विजय जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, तभी अचानक सामने खड़ा 2 मीटर लंबा खतरनाक गैंगस्टर रॉकी उसका ग्लाब कर लेता है और उसे बेरहमी से कमरे के अंदर घसीट ले जाता है। घर में मौजूद महिला जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। वह रोते हुए बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन रॉकी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वह और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। वह महिला पर लगातार हमला करता रहता है और उसके पेट पर भी कई बार वार करता है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस के हथियार ताने खड़े होने के बावजूद रॉकी बिल्कुल शांत रहता है। वह आराम से अपने हाथ सिर के पीछे रख लेता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। तभी एक और पुलिस अधिकारी कमरे में दाखिल होता है। उसका नाम अर्जुन था। जमीन पर खून से लथपथ पत्नी की लाश देखकर अर्जुन की दुनिया उजड़ जाती है। गुस्से में वह तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर रॉकी के माथे पर तान देता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर पहुंच चुकी, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी उसे रोक लेते हैं। सभी उसे समझाने लगते हैं कि गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। अर्जुन दांत भींचकर रॉकी को घूरता रहता है, क्योंकि यही वह शख्स था जिसे उसने 6 महीने पहले खुद गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन किसी रहस्यमयी वजह से रॉकी जेल से बाहर आ गया था और अब उसने अर्जुन से बदला ले लिया था। अर्जुन का मन तो उसी वक्त उसे गोली मार देने का था, लेकिन आखिरकार उसने खुद को संभाल लिया और कानून पर भरोसा करने का फैसला किया। मगर जल्द ही उसका यह भरोसा टूट गया। रॉकी को न तो मौत की सजा मिली और न ही कोई कड़ी सजा। जेल के अंदर भी उसकी बादशाहत पहले जैसी बनी रही। यही वह पल था जब अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी बंदूक में गोलियां भर सीधे रॉकी के भाई के अड्डे पर पहुंच गया। कमरे में घुसते ही उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रॉकी का भाई पीछे से हमला करने की कोशिश करता, लेकिन अर्जुन उसे एक गोली मारकर गिरा देता है और अगली गोली से हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद अर्जुन खुद ही अपने साथियों को बुलाता है और अपने अपराध को स्वीकार कर देता है। लेकिन असल में यह उसके बदले की योजना का सिर्फ पहला कदम था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को जेल भेज दिया जाता है और यही वह जगह थी जहां रॉकी बंद था। हालांकि अर्जुन को उम्मीद थी कि उसे देखकर रॉकी डर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जेल में कदम रखते ही रॉकी ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी, एक बात याद रखना, यहां तुम मेहमान हो, मालिक नहीं। अर्जुन अभी अपनी अगली योजना शुरू भी नहीं कर पाया था कि रॉकी ने पहले ही उस पर हमला करवा दिया। 3 कैदी एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन लड़ाई में माहिर था, लेकिन 3 लोगों का सामना करना आसान नहीं था। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर चुका था। एक कैदी चाकू लेकर उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि भी जेल के गार्ड वहां पहुंच गए और उसकी जान बच गई। घाव भरने के बाद एक ईमानदार गार्ड ने अर्जुन को एक अहम राज बताया। उसने कहा कि रॉक जेल अधीक्षक के बीच गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं और पैसों का भी बड़ा खेल चलता है। इसी वजह से रॉकी जेल के अंदर मनमानी करता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गार्ड ने साफ कहा कि रॉकी को हुक्म करना लगाना मुमकिन, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। रात गहराने के बाद उसने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने चुपके से बॉल पॉइंट पेन निकाला, उसका ढक्कन खोला और अंदर की रिफिल बाहर निकाल ली। फिर उसने उसे तोड़कर लगातार घिसना शुरू किया। कुछ देर बाद एक साधारण पेन एक खतरनाक नुकीले हथियार में बदल चुका था। अगली सुबह एक कैदी नहा रहा था। तभी अर्जुन अचानक पीछे से पहुंचा और उस नुकीले हथियार को उसके कंधे में घोंप दिया। लेकिन अर्जुन हैरान रह गया। वह कैदी दर्द से चीखा जरूर, मगर तुरंत हथियार निकालकर खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में उसने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। अब अर्जुन पूरी तरह उसके कब्जे में था और उसके पास बचाव का कोई मौका नहीं बचा था। अर्जुन की मौत लगभग तय लग रही थी, लेकिन तभी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। जिस कैदी ने उस पर हमला किया था वह ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा और अर्जुन की जान बच गई। अब बारी थी उस दूसरे कैदी की जिसने पहले अर्जुन को पीटा था। एक दिन मौका मिल अर्जुन ने पीछे से झाड़ू का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि वह लड़खड़ा गया। अर्जुन ने उसे संभलने का मौका का नहीं दिया। पहले उसका गला दबाया और फिर झाड़ू के डंडे को उसकी गर्दन में फंसा कर पूरी ताकत से खींचने लगा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लगातार 2 साथियों की मौत से बबलू नाम का कैदी डर गया। उसे यकीन हो कि अगला निशाना भी है। घबराकर वह सीधे रॉकी के पास पहुंचा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। रॉकी ने तुरंत अपने खास आदमी काला को बुलाया और आदेश दिया कि अर्जुन का काम तमाम करने के लिए किसी मजबूत आदमी का इंतजाम किया जाए। उसी इरात एक गंजा और बेहद ताकतवर कैदी अर्जुन की बैरक में घुस आया। उसने आते ही हमला शुरू तैयार नहीं था, इसलिए शुरुआत में उसे काफी मार खानी पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और सही मौका देकर एक जोरदार फ्लाइंग किक मार दी। गंजा सीधे जमीन पर जा गिरा। अर्जुन दूसरा वार करने ही वाला था कि गार्ड वहां पहुंच गए और डंडा मारकर उसे काबू में कर लिया। अगले दिन जेल अधीक्षक ने अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाया। असल में वह खुद भी उस गंजे कैदी की बढ़ती ताकत से परेशान था। उसने अर्जुन के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह चाहता था कि अर्जुन गंजे कैदी की जगह ले और जेल के अंदर चल रहे उसके गैर कानूनी धंधे को संभाले, बदले में दोनों को फायदा होता। लेकिन अर्जुन काम कसद सिर्फ एक था, अपनी पत्नी की मौत का बदला। उसे पैसे या ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका जवाब सुनकर जेल अधीक्षक भड़क गया और उसे सजा के तौर पर एकांत कारावास में डाल दिया। लेकिन अर्जुन टूटने वाला नहीं था। वह दिन रात खुद को मजबूत बनाने में जुट गया। इधर काला अपने भाई की हालत देखकर आग बबूला हो चुका था। वह गंजे कैदी के पास गया और अर्जुन को हुक्म करने की मांग करने लगा। गंजा भी अब इस कहानी का अंत करना चाहता था। उसने तय कर लिया कि जैसे ही अर्जुन बाहर निकलेगा
उसे मार दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन की सजा खत्म हुई। वह जानता था कि दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने हमला करने का फैसला किया, लेकिन खाली हाथ लड़ना मुश्किल था। उसे एक हथियार चाहिए था। एक दिन मौका देखकर उसने पानी की पाइप से लगा लोहे का छल्ला निकाल लिया और चुपचाप उसे अपनी पैंट में छिपा लिया। बैरक में लौटने के बाद उसने उसमें दोनों की लेस स्क्रू लगा दिए। अब वह एक खतरनाक देसी हथियार बन चुका था। अगले दिन जब बलू अकेला मिला, अर्जुन ने बिना देर किए उसके गले पर जोरदार मुक्का मारा। घायल बबलू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन ने पीछे से एक और वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने तब तक हमला जारी रखा जब तक बबलू की मौत नहीं हो गई। कुछ ही समय में खबर गंजे कैदी तक पहुंच गई। उसे पता चला कि उसके 3 सबसे भरोसेमंद आदमी मारे जा चुके हैं। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक दिन जब अर्जुन खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा था, गंजे ने चुपके से अपने जूते में छिपा चाकू निकाला और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अर्जुन ने खतरा भांप लिया। उसने तुरंत पास खड़े एक गार्ड को धक्का देकर गिरा दिया। बाकी गार्ड दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। गंजा कुछ नहीं कर सका और सिर्फ देखता रह गया। अर्जुन को फिर से एकांत कारावास में भेज दिया गया। इस दौरान वही ईमानदार गार्ड जिसने पहले उसकी मदद की थी, मादक उससे मिलने आया। वह जेल की सड़ चुकी व्यवस्था को समझ चुका था। उसे पता था कि अर्जुन को मारने की साजिश चल रही है। जाते जाते उसने चुपके से एक छोटा चाकू अर्जुन के पास छोड़ दिया और कहा कि किसी भी हालत में जिंदा रहना। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर बाहर आया। जैसे ही उसने काला को मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते देखा, वह बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पहला मुक्का सीधे उसकी कमर पर पड़ा। फिर अर्जुन ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी काला के 2 साथी भी वहां पहुंच गए। अब अर्जुन अकेला 3 लोगों से लड़ रहा था, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। उसने पहले एक हमलावर की गर्दन तोड़ दी। गुस्से में काला ने चाकू निकाल लिया, लेकिन अफरा तफरी में वार अपने ही साथी को लग गया। अर्जुन ने तुरंत एक रस्सी उठाई, काला की कलाई में लपेटी और झटके से उसके हाथ से चाकू छीन लिया। और अब लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आखिरकार अर्जुन की वर्षों से जल रही बदले की आग बुझने वाली थी। उसने सही मौका देखकर काला की गर्दन को रस्सी से जकड़ लिया। आसपास मौजूद कैदी शोर मचाने लगे और गार्डों से उसे रोकने की मांग करने लगे, लेकिन इस बार किसी ने दखल नहीं दिया। इसी अफरा तफरी में एक गार्ड अपनी जान गंवा बैठा और उसकी बंदूक एक कैदी के हाथ लग गई। बस फिर क्या था, पूरे जेल में दंगा भड़क उठा। हर तरफ चीख पुकार, गोलियों की आवाजें और भगदड़ मच गई। इसी बीच रॉकी ने अपने आदमियों से बंदूक हासिल की और सीधे अर्जुन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि उसकी गोलियां दूसरे कैदियों को ही लगती रहीं। जब अर्जुन उसके करीब पहुंच गया तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रॉकी का शरीर पहाड़ जैसा था। अर्जुन जितनी भी ताकत लगाता उसका असर बहुत कम होता, लेकिन रॉकी का एक मुक्का उनको पीछे धकेले देता। धीरे धीरे अर्जुन कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार जमीन पर गिर गया। रॉकी अंतिम बार करने वाला कि अर्जुन ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला कर दिया। एक ही पल में खेल पलट गया। अब अर्जुन ऊपर था और रॉकी नीचे। सालों का गुस्सा और दर्द उसके मुक्कों के साथ बाहर निकल रहा था। वह लगातार रॉकी पर वार करता गया। लग रहा था कि बदला आखिर पूरा होने वाला है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली। जेल अधीक्षक ने अर्जुन को गोली मार दी थी। अब वह किसी भी कीमत पर अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी बंदूक रॉकी की तरफ बढ़ाई और अर्जुन को खत्म करने का इशारा किया, मगर रॉकी ने उसकी बात मानने के बजाय एक गार्ड पर हमला कर दिया। फिर उसने अधीक्षक की टांग तोड़ दी। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, बाकी गार्ड बीच में आ गए। उधर अर्जुन भी बाकी कैदियों से लड़ता रहा। दर्द और चोटों के बावजूद उसने एक एक करके सभी को हरा दिया। कुछ ही देर बाद मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे थे। अर्जुन और रॉकी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में फिर वही हुआ। रॉकी की ताकत के सामने अर्जुन कमजोर पड़ता नजर आया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था और लगभग हार चुका था। रॉकी को लगा कि जीत अब उसके हाथ में है, लेकिन उसकी एक गलती सब कुछ बदल गई। वह जीत का जश्न मनाने लगा और अर्जुन को बोलने का मौका दे बैठा। यही मौका अर्जुन को चाहिए था। उसने कमर से छिपा हुआ चाकू निकाला और बिजली की तेजी से गर्दन पर वार कर दिया। रॉकी की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी अर्जुन ने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने उठकर आखिरी वार किया और इसी के साथ अपनी पत्नी की मौत का बदला पूरा कर लिया। बाद में जांच में जेल अधीक्षक और अपराधियों की मिलभगत का पूरा सच सामने आया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वही ईमानदार गार्ड जिसने हर मुश्किल वक्त में अर्जुन का साथ दिया था, आखिरकार जेल का नया अधीक्षक बन गया। और इसी के साथ खत्म होती है अर्जुन की खून, दर्द और बदले से भरी यह कहानी। एक ऐसा आदमी जिसने कानून पर भरोसा किया, लेकिन जब सिस्टम ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसने अपने दुश्मनों का सामना खुद किया।